हेलो एवरीवन, मैं कन्हैया कुमार आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी अर्थात भूगोल के प्रथम अध्याय भारत संसाधन एवं उपयोग के प्रथम पार्ट जल संसाधन का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि यह दूसरा पार्ट है। मैंने पहला पार्ट करवा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो आपके आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? तो संसार की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर, राजीव गांधी नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर या महात्मा गांधी नहर? तो संसार की सबसे लंबी नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर जो है वो संसार की सबसे लंबी नहर है। तो 31 का आंसर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना या कोसी परियोजना? तो स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना का नाम दामोदर घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। तो 32 का आंसर ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, भोपाल झील कब बनाई गई थी? तो भोपाल झील कब बनाई गई थी? 11वीं सदी, 15वीं सदी, 20वीं सदी या 5वीं सदी? तो भोपाल झील 11वीं सदी में बनाई गई थी। 11वीं सदी में भोपाल झील बनाई गई थी। महानदी पर विकसित परियोजना का नाम क्या है? तो महानदी पर विकसित परियोजना का नाम क्या है? कोसी, हीराकुंड, इंदिरा गांधी या जवाहर सागर? तो महानदी पर विकसित परियोजना का नाम हीराकुंड है। हीराकुंड जो है वो महानदी पर विकसित परियोजना का नाम है। 34 का आंसर बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों में जल में किसकी मात्रा अधिक मिलती है? तो पूर्वोत्तर राज्यों में जल में किसकी मात्रा अधिक मिलती है? फ्लोराइड, लोहा, आर्सेनिक या कार्बन? तो पूर्वोत्तर राज्यों में जल में किसकी मात्रा अधिक मिलती है? तो लोहा की मिलती है। लोहा की मात्रा पूर्वोत्तर राज्यों में जल में अधिक मिलती है। 35 का आंसर बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? तो कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? हनुमान नगर, राजेंद्र नगर, इंदिरा गांधी नगर या जगजीवन नगर? तो कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? तो हनुमान नगर में कोसी परियोजना में बराज बनाया गया है। 36 का आंसर ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 9.5%, 95.5%, 96.5% या 96.6%? तो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96.5% कुल जल का महासागरों में निहित है। तो 37 का आंसर सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? 55%, 60%, 65% या 70%? तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65% प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा होती है। तो 38 का आंसर सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या स्वामी विवेकानंद? तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। तो 39 का आंसर सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है? तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या हरा ग्रह? तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है वो नीला ग्रह कहा जाता है। तो नीला ग्रह बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो 40 का आंसर बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में अति दल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति दल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या लौह? तो बिहार में अति दल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक तत्व का बिहार में अति दल दोहन से इस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो 41 का आंसर सी हो जाएगा।
42 नंबर क्वेश्चन है, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? चंबल, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर या भाखड़ा नांगल? तो इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर जो है वो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। तो 42 के आंसर सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? तो इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? चंबल, कोसी, भाखड़ा या हीराकुंड? तो इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। कोसी नदी जो है वो बिहार का शोक नदी है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बाढ़ ज्यादातर आता है। तो 44 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? 96.5%, 90%, 71% या 98%? तो विश्व में कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो 96.5% विश्व का कुल जल का महासागरों में पाया जाता है। तो 44 का आंसर ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 182, 157, 101 या 133? तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में 133वां स्थान है। तो 133वां स्थान प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में 133वां स्थान है। तो 45 का आंसर डी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनी अनिवार्य है? तो वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनी अनिवार्य है? बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान या कर्नाटक? तो वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनी अनिवार्य है? तो तमिलनाडु राज्य में वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना कानूनी अनिवार्य है। तो 46 का आंसर बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बैकाल, लोनार, कैप्सियन या मिर्सागर? तो खारे जल की सबसे बड़ी झील कैप्सियन है। कैप्सियन जो है वो खारे जल की सबसे बड़ी झील है। 47 का आंसर सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, सबसे नहरी खारे जल की झील कौन सी है? तो सबसे नहरी खारे जल की झील कौन सी है? मितसागर, बैकाल, तिलका या ह्यूरन? तो सबसे नहरी खारे जल की झील मितसागर है। मितसागर जो है वो सबसे नहरी खारे जल की झील है। तो 48 का आंसर ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के मध्य है? तो कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के मध्य है? 2, 3, 5 या 7? तो कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के मध्य है? तो 3 राज्यों के मध्य कावेरी जल विवाद है। तो 49 का आंसर बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आरंभ किया गया? तो राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आरंभ किया गया? 1986, 1989, 1991 या 1994? तो राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1991 में आरंभ किया गया। 1991 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन आरंभ किया गया। 51 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहले कितने जिलों में प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहले कितने जिलों में प्रारंभ किया गया? 13, 55, 33 या 75? तो राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहले कितने जिलों में प्रारंभ किया गया? तो 55 जिलों में राष्ट्रीय पेयजल मिशन प्रारंभ किया गया। तो 51 का आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों खनिज संसाधन का सभी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? क्या वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अपने फैमिली मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे हमारे मोटिवेशनल बना रहे। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय